27 अगस्त 2012 को माननीय अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा था कि जो हम रोज कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, जो भद्दी नौटंकी कर रहे हैं, वो भाजपा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, बहुत जरूरी काम कर रही है, और संसद न चलने देना, यहां भद्दी नौटंकी करना, सुधांशु त्रिवेदी जी के शब्दों में, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का और विरोध का एक हिस्सा है। और सुधांशु जी बातों को बड़ी करीने से निकालते हैं। जैसे पिछली डिबेट में उन्होंने कह दिया जनसंघ ने चंद्रशेखर का समर्थन किया जी। जयप्रकाश और लोहिया की आत्मा जरूर दुखी हो रही होगी। ओके, इसलिए दुखी हो रही थी कि इंदिरा गांधी ने तो बाहर अरेस्ट करवाया, आपने तो पूरी संसद को ही रोक दिया है। जो सांसद जो भी आपके खिलाफ जाता है, आप उसको सीधे सस्पेंड कर रहे हैं। ओके, पॉइंट टेक। कुलदीप कुमार जी, त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स है। कुलदीप कुमार जी एंडिंग कमेंट्स। कुलदीप जी करे तो ज्यादा अच्छा। ओके अरे भाई, कुलदीप कुमार जी, इनसे पहले जो यहाँ तख्ते नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। तो ये जो तानाशाही है ना, ये जो सत्ता का नशा है, ये नशा टूटेगा और जनता है, ये जनता जनार्दन है, सबकी तख्तों को पलट देती है। भाजपा ने जो किया ये तानाशाही का, इन्होंने अपने बिल्कुल चरम सीमा पहुंच चुके हैं। 141 सांसदों को एक साथ सस्पेंड करना, मुझे लगता है कि ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, और देश और जनता सब देख रही है, और वो इसका बदला निश्चित रूप से इनसे लेगी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी एंडिंग कमेंट्स, 45 सेकंड्स फ्लैट। देखिए, बिल्कुल जो इन्होंने कहा कि एक दूसरे का तख्त उखाड़ने में लगे हैं, तो सब पार्टियां, ये आम आदमी पार्टी गए थे, भूपेश बघेल जी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में आरोप लगा के आए थे कि तख्त उलट देंगे, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस तख्त उलटने की बात करती है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे के विरुद्ध कैसे सुंदर विशेषणों का इस्तेमाल किया, वो सबको पता है। तो जनाब, यहां कोई किसी का तख्त नहीं उखाड़ रहा। हमारा भाजपा का तो छोड़ दीजिए, तख्त नहीं है, हमारा तो सेवा की चौकी है, परंतु एक दूसरे का तख्त आप उखाड़ने में लगे हुए हैं। दिल्ली में एक दूसरे की किल्ली उखाड़ने में लगे हुए हैं, ये देश की जनता को पता है। और ये संसद में जो भी हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इस इंडी गठबंधन और घमंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे हैं कि कौन मर्यादा तोड़कर अपने को अधिक बड़ा भाजपा का विरोधी दिखा सके। उस चक्कर में मर्यादा संसद की तार तार होती जा रही है। ये इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा का कारण है और कुछ नहीं। ओके, फाइनल 20 सेकंड्स। राहुल देव जी, सबको सुना आपने, आपके फाइनल कमेंट्स। राहुल देव, मैं केवल इतिहास की एक बात सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2010, 2011, 2012 में जो संसद में गतिरोध उत्पन्न हुआ था, बीजेपी ने द्वारा किया गया था, जिसमें एक पूरा मानसून सत्र, पूरा का पूरा सत्र वॉश आउट हो गया था, और उसका बचाव करते हुए जो अरुण जेटली ने कहा था, वो हमने सुन लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस समय की सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसदों को निलंबित नहीं किया था जी। ये जो श्रेय है, ये केवल आपके नाम जाएगा, आपके नाम जाएगा। सुधांशु जी 5 सेकंड्स एंड देन आई एंड। सुधांशु जी 5 सेकंड्स एंड देन आई एंड। सुधांशु जी 5 सेकंड्स, 5 ही सेकंड से प्लीज समझिए। सर, वो जुलाई 2010 का मानसून सत्र था कोयला घोटाले पर जांच को लेकर, और उसमें आखिर में कोर्ट ने जांच कर दी थी, आदेश कर दिया था, और ये वही है जिसपे सीबीआई को केस्ड पैरेट कहा था। और मैं पुनः अपनी बात कह रहा हूं, सुषमा स्वराज जी अरुण जेटली का एक कोई फोटो वीडियो दिखाए, वेल में खड़े होकर हाथ में तख्ती लेकर चिल्लाते हुए मेज पे चढ़े हुए। आप बताइए। ओके, बिल्कुल, अभी समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन एक बात साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे है, तो राहुल गांधी को खींच लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।